everyone and welcome back to Competitive Aim. Let us begin with our next 25 question. The question number 76 is match the following. लिस्ट 1 में कॉस्ट दी हुई है, लिस्ट 2 में फॉर्मूला दिए हैं, हमें सही फॉर्मूले से उसकी मैच करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो फर्स्ट है, दैट इज़ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। सेकेंड इज़ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टीवीसी अपॉन क्वांटिटी, दैट इज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। थर्ड इज़ एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एंड डी इज़ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्शन प्लस 1 एडिशनल प्रोडक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे मार्जिनल मतलब लास्ट कॉस्ट को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। 1 2 3 4। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 77, विच इज़ अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताना है कि कौन सा कर्व जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC कर्व को शो करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों कर्व को ध्यान से देख लीजिए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बी शो कर रहा है TVC, और ये जो है 45 डिग्री का यहाँ पे एंगल क्रिएट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, विच इज़ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे हमें TFC बताना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कौन सा है। तो ऑप्शन 4 दिए हैं ABCD, चारों कर्व को ध्यान से देख लीजिए। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। TFC जो है वो हॉरिजेंटल शो करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज़ एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है कि कौन सा कर्व है जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट हमेशा बिलो से कट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, विच इज़ अ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व कहाँ पे शो हो रहा है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, विच इज़ अ कर्व ऑफ आइसोक्वांट। ठीक है, यहाँ पे हमें आइसोक्वांट कर्व को बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, ध्यान से देख लीजिए। तो आपने आइसोक्वांट कर्व में पढ़ा होगा कि टू आइसोक्वांट कर्व जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, लगभग ये एक दूसरे के पैरेलल ही चलते हैं। और आइसोक्वांट कर्व जो है वो लेफ़्ट टू राइट कर्व बनाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कर्व ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का हमें यहाँ पे कर्व बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का कर्व जो है ऑप्शन नंबर ए शो करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Now moving to our next question, that is question number 83, when all the productive services are increased in a given proportion, the product is increased in the same proportion. This situation is called option number A variable cost, option number B situation of constant return, option number C fixed cost, or option number D law of increasing return. तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिचुएशन ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 84, विच इज़ अ लॉ ऑफ कांस्टेंट।
ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 कर्व दिए हैं, हमें इसमें बताना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट दैट इज फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट में ए पी इज इक्वल टू एम पी होता है, मतलब एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होता है। नाउ moving to our next question, that is question number 85, which is a curve of cross demand। तो हमें यहाँ पे क्रॉस डिमांड का कर्व बताना है। तो क्रॉस डिमांड की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे हम हमेशा दो प्राइस और दो क्वांटिटी की हमेशा हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाता है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 86, कॉन्स्ट्रेंट optimization technique are not designed to deal with the problem of option number A limited availability of essential input, option number B self serving management, option number C contractual requirements और option number D scarce investment fund। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्फ सर्विंग मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड इज और आर। ठीक है, तो यहाँ पे वो फैक्टर्स हमें बताने हैं जो एक डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ऑप्शन नंबर बी कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सी पॉपुलेशन और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 88, विच इज़ अ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो हमें यहाँ पे बताना है मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारा कौन सा है, एम सी इज़ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। 4 हमें यहाँ पे कर्व दिए ए बी सी डी, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या करता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को बिलो से कट करता है। तो यहाँ पे किसमें ये जो प्रॉपर्टी है वो ऑप्शन नंबर ए में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ ओलिगोपॉली। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा फीचर ओलिगोपॉली में नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स ऑफ फर्म्स, ऑप्शन नंबर बी एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, ऑप्शन नंबर सी वन फर्म एंड ऑप्शन नंबर डी फ्यू सेलर्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा वन फर्म। ठीक है, ओलिगोपॉली में केवल एक फर्म नहीं होती, एक ही फर्म होगी तो फिर वो मोनोपॉली में चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, मैच द फॉलोइंग। अब लिस्ट 1 में आइटम्स दिए हैं, लिस्ट 2 में एप्लीकेशंस दिए हैं, दोनों को हमें यहाँ पे मैच करना है। देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। ए है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। बी इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट। सी है सेल्स इन रुपीज़, तो सेल्स इन रुपीज़ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब सेकंड ऑप्शन। डी है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट का फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 1524। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे भी हमें मैच करना है, लिस्ट 1 दिया है आइटम्स एंड लिस्ट 2 उसके एप्लीकेशंस दिए हैं। देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो फर्स्ट आइटम दिया है हमारा एडिशनल वैल्यू, तो एडिशनल वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। बी दिया है एमओएस, एमओएस का हमारा फॉर्मूला होता है प्रोसेस्ड एक्सपेंडिचर अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। थर्ड दिया है एमओएस इन परसेंट। ठीक है, अब हमें इसमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टोटल सेल्स माइनस बीई ऑफ सेल्स। फोर्थ है हमारा सेल्स इन रुपीज़, तो सेल्स इन रुपीज़ का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 3124। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92,
The fixed cost of production of the firm is rupees 20 crore and advertisement cost is rupees 4 crore. The firm has the contribution margin P minus ABC as rupees 100. In order to reach its target profit of rupees 6 crore, the firm will target an output of. यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 lakh units. Now moving to the next question, that is question number 93. Given the total cost TC as 20,000 plus 6Q, the firm sells its output for a fixed price of rupees 18.5. The break even quantity Q would be. तो यहाँ पे हमें BEP को कैलकुलेट करना है. 4 ऑप्शन दिए हैं. ऑप्शन A 1600, ऑप्शन B 1800, ऑप्शन C 2000 और ऑप्शन नंबर D 500. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1600. तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो और पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, दैट इज़ फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स. तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ए आ जाएगा, दैट इज़ 1600. नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94. मैच द फॉलोइंग. तो यहाँ पे लिस्ट दिए हैं आइटम्स ऑफ बीईपी और लिस्ट 2 में दिया है उसके फॉर्मूलाज. तो हमें इनको आपस में मैच करना है. देख लेते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होगा. नाउ फर्स्ट इज बीईपी. तो बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. सेकेंड इज कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला इजी है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो. थर्ड इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. और फोर्थ दिया है कैलकुलेशन ऑफ चेंजेस इन बीईपी इफ़ नॉन वेरिएबल कॉस्ट आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज. तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन नॉन वेरिएबल कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. ऑप्शंस देख लेते हैं. यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1 2 3 4. नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 95. गिवन प्राइस दिया है ₹20, क्वांटिटी दी है ₹5000, P1 दिया है ₹22 और Q1 दिया है ₹4000. व्हाट विल बी पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी. तो हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 2. तो यहाँ पे पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज़ इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी. इस फॉर्मूले में जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा. Now moving to our next question, that is question number 96. Which is a curve of abnormal profit condition in case of monopoly price. तो यहाँ पे बताना abnormal profit condition क्या होगा monopoly की कंडीशन में. तो 4 यहाँ पे हमें कर्व दिए हैं A B C D. तो देखना है कि हमारा करेक्ट जो कर्व है वो कौन सा होगा. तो यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कर्व ए शो करता है. ठीक है, जो ये शेडेड पार्ट दिया हुआ है ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है, एवरेज कॉस्ट कर्व जो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व को बिलो से कट कर रही है. एमआर से लेके एआर तक जो ये कर्व बना है ये हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट का कर्व होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज़ विच इज़ अ कर्व ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन इन केस ऑफ मोनोपोली प्राइस. तो यहाँ पे आप बताना है कि नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन कौन सा होगा. ऊपर वाला एबनॉर्मल था, अब है नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन. तो 4 यहाँ पे कर्व दिए हैं, ध्यान से देखिए चारों कर्व को. तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कर्व जो है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही शो कर रहा है. एमसी जो है वो एसी को बिलो से कट कर रहा है, एमआर को बिलो से कट कर रहा है, और ए आर इज़ इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए सी जहाँ पे भी होता है वो हमें नॉर्मल प्रॉफिट कर्व देता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98. विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला एक्सप्लेन्स द टर्म एवरेज रेवेन्यू. तो हमें बताना है कि इन सब में एवरेज रेवेन्यू का करेक्ट फार्मूला कौन सा है. ऑप्शन नंबर ए
AR is equal to MR into number of unit produced. Option number B, AR is equal to total revenue upon number of unit produced. Option number C, AR is equal to total unit produced upon total revenue. And option number D, AR is equal to TR minus MR. So the correct option here is option number B, AR is equal to total revenue upon number of unit produced. Now moving to our next question, that is question number 99. When AR is constant, MR is. तो यहाँ पे हमें बताना है जब AR हमारा कांस्टेंट है तो MR क्या होगा. ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू AR, ऑप्शन नंबर बी लेस देन AR, ऑप्शन नंबर सी मोर देन AR और ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इक्वल टू AR. ठीक है, तो AR जब कांस्टेंट है तो MR हमेशा इक्वल टू AR ही होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. Assume that a firm's total revenue curve takes the formula of a straight line which passes through the origin. We may deduce that option number A, total cost and total revenue are equal. Option number B, price and marginal revenue are equal. Option number C, price exceeds marginal revenue. और option number D, elasticity of demand of the product is unity. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर इक्वल. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. सारे ऑप्शंस ध्यान से देखना और क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसके बाद ऑप्शंस की तरफ मूव करना. थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे.